हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रख रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं। तो पढ़ाई जारी रखिए, बाकी हम लोग तो हैं ही आपका साथ देने के लिए। तो आज इंग्लिश की नई क्लास में हम देखेंगे, लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ है कि काइंड ऑफ सेंटेंसेस हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। काइंड ऑफ सेंटेंसेस तो पढ़ लिए हैं, अब हमको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, अब आपको पता होगा कोई भी सेंटेंस होता है तो वो कुछ 2-3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस होता है कुछ 2-3 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। मान लीजिए कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है, सिंपल सा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है भाई। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब ये जो सेंटेंस है भैया, ये 2 भागों में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला क्या, एक तो हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट, और दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपको पता भी होगा, यानी कि पहला पार्ट जो हो जा रहा है हमारा, ये पार्ट, ये क्या हो जा रहा है हमारा, सब्जेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। ये हो जा रहा है हमारा सब्जेक्ट, और ये पूरा का पूरा जो शेष बच रहा है वो क्या हो जा रहा है हमारा, प्रेडिकेट, ठीक है। जो बच रहा है वो हमारा क्या हो जा रहा है भैया, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, यानी कि उद्देश्य और विधेयक। हिंदी में जब बात करते हैं, ठीक है, तो उद्देश्य और विधेयक। अब उद्देश्य हिंदी में कहते हैं, लेकिन यहां पर जब बात कर देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाता है, कर्ता, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट को हम किससे रेफर करते हैं, कर्ता से रेफर करते हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो बताता है किसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, अबाउट whom, ठीक है, या क्या बात की जा रही है, या व्हाट, क्या बात की जा रही है या किसके बारे में बात की जा रही है, क्या बात की जा रही है या किसके बारे में बात की जा रही है। who और what the sentence is about, who और what the sentence is about, ठीक है। who और what the sentence is about, who और what, who और what the sentence is about। और प्रेडिकेट में क्या होता है, प्रेडिकेट टेल्स समथिंग मोर अबाउट द सेंटेंस, या फिर कह सकते हैं प्रेडिकेट टेल्स समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है, ये सारी चीजें बताता है। ये तो रहा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम पोस्टमार्टम करेंगे सेंटेंस का और देखेंगे, ये सब्जेक्ट तो ये आपका पूरा का पूरा अकेले बन जाता है, ठीक है। और जब प्रेडिकेट की बात हो जाती है तो प्रेडिकेट में क्या आ जाता है भैया, आपका वर्ब, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी अदर वर्ड्स अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह बचते हैं तो वो भी हो जाते हैं। अब देखते हैं, अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन वगैरह चाहिए, देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे सर पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में और डेफिनेशन जो दे रहे हैं वो हिंदी में दे रहे हैं। देखो बच्चा है क्या, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर इंग्लिश टू इंग्लिश हम बता दें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम टू टेल यू इन इंग्लिश, ओके। बट द प्रॉब्लम इज most of the boys doesn't understand the definition, they doesn't understand the rules। तो important ये है पहले वो rules तो समझें, ऐसा नहीं है कि बस एक बार पढ़ा के खत्म कर ले रहे हैं। और एक चीज, कभी भी कोई भी टीचर होता है वो चीजों को एक बार 2 बार, हर बार अगर किसी टॉपिक को वो पढ़ाएगा तो कुछ ना कुछ नया आपको देगा ही देगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सो मुख्य तौर पर वाक्य के 3 भाग होते हैं, कर्ता दैट इज सब्जेक्ट, क्रिया वर्ब, और ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। द सेंटेंस
इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। क्या है भाई? सब्जेक्ट, ठीक है, पहला क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? हमारा वही चीज ना, प्रेडिकेट बना देते हैं। ठीक है भाई, ये दोनों मिलके क्या बना देते हैं? प्रेडिकेट बना देते हैं। ठीक, और ये तो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है ही। तो जो हमारा सेंटेंस डिवाइडेड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है किसके बारे में? सबसे पहले हमको पढ़ना है सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि कर्ता के बारे में। सो कर्ता क्या होता है सबको पता है, यानी कि एक मिनट, अगर सिंपल सी डेफिनेशन कर्ता की अगर देनी हो, सिंपल सी डेफिनेशन अगर कर्ता की देनी हो, तो आपको पता है द डूअर, काम करने वाला, एकदम बेसिक में, यानी कि सेंटेंस में जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, द डूअर और अबाउट whom द सेंटेंस इज बीइंग टॉक्ड। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है या फिर जो कोई काम कर रहा है सेंटेंस में। समझो, कर्ता किसी भी वाक्य का मुख्य भाग है, क्योंकि इसी से वाक्य में पता चलता है कर्ता संज्ञा है या सर्वनाम है, पुरुष है या फिर कोई महिला है। इससे हमें वाक्यों में कर्ता की स्थिति का ज्ञान होता है। तो कोई एक चीज और, अगर सब्जेक्ट ना पता हो, हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे वेदर द डूअर इज अ मेल और अ फीमेल, वेदर इट इज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा है या सर्वनाम है, स्त्री है या पुरुष है, ये चीज भी आप नहीं पता कर पाओगे। ठीक, अब जैसे हम बोलते हैं वह खाना खा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि वह यानी कि हम किसी पुरुष के लिए बात कर रहे हैं या लड़के के लिए बात कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा? खा रहा है। ठीक है, वह खाना खा रही है, तो हमको पता चला क्या कि वो क्या है? कोई लड़की है या फिर फेमिनिन जेंडर है। ठीक है, फीमेल है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं और भी बहुत सारे। मैं सेब खाता हूं, आई ईट एप्पल। ठीक है, आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूं। अगर भाई देखिए दिखने में दिक्कत हो रही है आप लोग को, तो 1 मिनट मैं थोड़ा सा इसके साइज को बड़ा कर देता हूं। आई थिंक अब प्रॉपर दिख रहा होगा। जी हाँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक। जी हाँ, सही आ रहा है। ओके, मैं सेब खाता हूं, आई ईट एप्पल। तो यहां पर वाक्य क्या है? आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अब देखो, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये सारी चीजें हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, प्रोनाउन, ठीक है, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी जिस मुद्दे पर है उस मुद्दे पर बात करते हैं। ठीक है, रानी स्कूल जा रही है, रानी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, रानी करता है, यानी कि स्कूल जाने का काम कौन कर रही है? रानी कर रही है बच्चा। ठीक है, स्कूल जाने का काम कौन कर रही है? रानी। यहां पर स्कूल जाने का काम कौन कर रही है? रानी कर रही है। स्कूल जाने का काम कौन कर रही है? रानी कर रही है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक स्कूल जाने का काम यहां पर कौन कर रही है? रानी कर रही है। वह घर पर है, ही इज एट होम। अब ये बात होगी कि इसमें काम क्या कर रहा है? काम तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन किसके बारे में बात हो रही है? वह कोई है जो घर पर है। ठीक है, बात हो रही है किसी के बारे में, दैट ही इज एट होम, वो घर पर है। देखिए देखिए, जैसे मैं कहूं रानी गोज टू स्कूल, रानी गोज टू स्कूल। ठीक है, तो रानी विद्यालय जाती है। कौन जाता है? रानी जाती है। ठीक है, कौन जाता है? रानी जाती है। ठीक, तो बात किसके बारे में की जा रही है? रानी के बारे में की जा रही है। तो रानी हमारा क्या हो जाएगा भैया? रानी हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट।
रानी हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस देखिए। अच्छा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, बहुत लोग को लगता है कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा सबसे पहले होता है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पहले होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, पहले होता है। बट कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट जो होता है बच्चा वो क्या होता है, एकदम लास्ट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर कहें इन दैट जंगल, इन दैट जंगल, इन दैट जंगल lived, in that jungle lived a lion, in that jungle lived a lion, in that jungle lived a lion। अब मुझे ये बताओ, in that jungle lived a lion, यहां पर सब्जेक्ट कहां पर बैठा हुआ है? सब्जेक्ट को क्या बताया गया है आपको? जो काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है, अबाउट whom the sentence is, ठीक है, अबाउट whom the sentence is, जिसके बारे में बात हो रही हो। तो बात किसके बारे में हो रही बच्चा? बात हो रही है लॉयन के बारे में। बात हो रही है किसके? लॉयन के बारे में। और ये देखो कहां पे आके बैठा है भाई साहब, पीछे आके बैठा है, सबसे लास्ट में बैठा है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं आप कि सब्जेक्ट हमेशा जो होता है वो क्या होता है, आगे होता है। भाई इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन, उस जंगल में रहता है क्या, एक शेर, यानी कि उस जंगल में एक शेर रहता है। इसको ऐसे नहीं कह सकते थे अ लायन लिव्ड इन दैट जंगल, ठीक है, दोनों सही है। अ लायन लिव्ड इन दैट जंगल, उस जंगल में एक शेर रहता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट दिखते नहीं है हमें, ठीक है, लेकिन होते हैं, इनविजिबल होते हैं, ठीक है, वो गायब होते हैं। जैसे आप में वो है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, वो गायब हो जाता है साइंटिस्ट। ऐसे ही सब्जेक्ट क्या होते हैं, वो होते तो हैं लेकिन क्या होते हैं, गायब होते हैं। जैसे अगर कहा जाए, आपने काइंड्स ऑफ, जब सेंटेंसेस बताया गया था आपको, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताया गया था, उसमें एक काइंड बताया गया था इंपरेटिव टाइप सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी कि आज्ञा सूचक, जिसमें आज्ञा दी जा रही हो, कमांड दिया जा रहा हो, सलाह दी जा रही हो, ठीक है। तो उसमें अगर कमांड दिया जा रहा हो या फिर ऑर्डर दिया जा रहा हो, अगर कहा जाए गेट आउट या फिर कहा जाए गो देयर, सिंपल सा कहा जा रहा है गो देयर, ठीक है, अगर कहा गया गो देयर, ठीक। अब यहां पर देखो भैया, कहीं पे ही, शी, इट, आई, वी, यू नहीं है ना, या फिर किसी का नाम हो, नहीं है। लेकिन जब भी अगर कहा जाएगा गो देयर, वहां जाओ, तो क्या कहा जाएगा, यू गो देयर। मतलब बोलते तो नहीं हम कि यू गो देयर, यू स्टैंड अप, ये हम तब बोलते हैं, या टीचर क्या बोलते हैं, पूरी भरी क्लास में हो, कोई बच्चा शैतानी कर रहा हो, अगर टीचर ने ऐसे इशारा करेगा स्टैंड अप, अब वो आप सोच रहे हो हमको बोल रहे हैं कि पड़ोसी को बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि पड़ोसी, तो सर बोलेंगे यू इन रेड शर्ट, यू स्टैंड अप। अब सर ने कहा यू स्टैंड अप, लेकिन सर का इशारा क्या था, आपके तरफ ही था, यू ही था, आप ही थे, आपके बारे में ही सर बात कर रहे थे, ठीक है। जैसे मैं कहूं आप जो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। अब जब हम कह रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अब समझो, अब यहां पर सब्जेक्ट कुछ तो होना चाहिए। मैं किससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, यानी कि मैं आपसे ही कर रहा हूं ना कि आप लोग, यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, यही चीज तो हुआ, इनडायरेक्ट वे में हो रहा है। तो गो देयर, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा, हिडन सब्जेक्ट क्या होता है, हमारा हिडन सब्जेक्ट होता है भैया क्या, यू, ये हमारा क्या होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है। कहते हैं स्टैंड अप, यानी कि यू स्टैंड अप, बोलते नहीं है जनरली हम, बट ये क्या होता है, हमारा हिडन होता है। तो सब्जेक्ट तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है कि ऐसा सिंगल एक वर्ड में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट सिंगल वर्ड में भी हो सकता है, ठीक है, 2-3 वर्ड्स को कंबाइन करके भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे सिंगल वर्ड के एग्जांपल आपने पहले देखे, रानी गोज टू स्कूल, मोहन टॉक टू हिज फ्रेंड, ठीक है।
अब आप सोचो कि सिंगल वर्ड के अलावा क्या सब्जेक्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, देखो, माई ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड, my brother's best friend gave him a precious gift. ध्यान से देखो बच्चा, अब ध्यान से देखिएगा। माई ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड गेव हिम अ प्रेशियस गिफ्ट। मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड ने, मतलब मेरे भाई के घनिष्ठ मित्र ने उनको एक अमूल्य, एक बहुत महंगा क्या दिया? उपहार दिया, तोहफा दिया। मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड ने उनको एक महंगा तोहफा दिया। अब ध्यान से देखो, पूरे में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इस पूरे में जो सब्जेक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? माई ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड। ध्यान से देखिए, किसके बारे में बात की जा रही है? मैं बताता हूं आपसे। अरे पता है, मेरे भैया के दोस्त ने, मेरे भैया के दोस्त, ठीक है, मुझे नाम तो नहीं पता था उनका, ठीक है, मुझे बस इतना पता था कि वो मेरे भैया के दोस्त हैं, दैट ही इज माई ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड। सो मैं बता रहा हूं माई ब्रदर्स बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पे पूरे में जो सब्जेक्ट हो रहा है बच्चा, ये क्या हो जा रहा है? ये हमारा पूरा क्या हो जा रहा है? हमारा सब्जेक्ट हो जा रहा है, ठीक। तो ऐसा भी नहीं होता है कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो सिंगल वर्ड का हो, या फिर हमारा क्या हो, डबल वर्ड्स में भी हो सकते हैं, या दो से ज्यादा वर्ड्स में भी हो सकते हैं, ठीक। अब कहो सर दो से ज्यादा वर्ड, दो वर्ड में हो या तीन वर्ड में हो। देखिए एक एग्जांपल, देखिए, द इंडियन टीम, ठीक है, won the match, द इंडियन टीम वन द मैच, ठीक है भाई। यानी कि भारतीय टीम ने मैच जीत लिया, भारतीय टीम ने मैच जीत लिया। द इंडियन टीम वन द मैच, यानी कि भारतीय टीम मैच जीत चुकी है, जीत गई है, ठीक है, भारतीय टीम मैच जीत गई है। अब यहां पे सब्जेक्ट क्या हो रहा है? पूरा का पूरा द इंडियन टीम, ठीक है। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, जिसके बारे में बात की जाए या फिर जो कोई काम कर रहा हो वही हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं किसकी? वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या आएगी? वर्ब, यानी कि क्रिया, ठीक, वर्ब। अब वर्ब को आपको बस यहां पे समझ लेना है बच्चा, बाकी वर्ब को पार्ट्स ऑफ स्पीच में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो सब उसकी हेडक मत लीजिएगा, अभी आपको यहाँ पे समझना है। वर्ब यानी कि क्रिया। सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो क्रिया क्या हो जाता है? जो एक्शन वर्ड होते हैं, ऑल द एक्शन वर्ड आर कॉल्ड वर्ब, ठीक है। जितने भी एक्शन वर्ड हैं वो क्या होते हैं? हमारे क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। ऑल द एक्शन वर्ड, यानी कि लिख लीजिए आप, all the action word, all the action word, ठीक है, is called verb, ठीक है भाई। जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? वर्ब कहा जाता है। और वर्ब को पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। आज के बाद आपको अगर वर्ब पहचानने की बात होगी, आप तुरंत पहचान जाओगे कि वर्ब है। पहचानते तो वैसे भी होंगे, मान लीजिए कभी कुछ दिमाग में कुछ संशय आ गया, ठीक है, तो वो नहीं रहेगा। हिंदी में जब भी वर्ब को आप देखेंगे, किसी भी वर्ब की हिंदी जब देखेंगे,
उसके अंत में बच्चा क्या आएगा, ना। ठीक है, यानी कि कह सकते हो क्रिया शब्द के अंत में ना आता है, ना। अब खाली ना भी हो सकता है, बड़ा ना भी हो सकता है, ठीक है, ना आता है। अब ये हो, अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये ना क्या है सर, ठीक है, ना क्या है बताते हैं। याद रखिएगा, ना को याद रखिएगा, ना 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 रे वाला, ठीक है, वही वाला ना है। अब देखो कुछ वर्ब लिखते हैं हम, ठीक है, कुछ वर्ब्स लिखते हैं, जैसे जंप, सिंग, स्लीप, डिग, कट, ठीक है, प्लाउ, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, सबका मतलब पता ही होगा आपको भैया। जंप मतलब क्या होता है, अब देखो बातों को ध्यान दीजिएगा। इससे पहले हमने क्या कहा है कि जो भी वर्ब होंगे उनकी हिंदी के अंत में क्या आएगा, ना आएगा। कूदना और गाना, सोना, खोदना, डिग मतलब खोदना, ठीक है, काटना या फिर जोतना, समझो, कूदना, गाना, सोना, खोदना, काटना, जोतना, रोना, दौड़ना, भागना, मारना, नाचना, हंसना, ठीक है, लिखना, पढ़ना, ठीक है। ये सब के अंत में क्या आ रहा है बच्चा, ना शब्द जरूर आता है, ठीक है। बी मतलब होना, ठीक है। अभी आगे बताया जाएगा। तो ये क्या होते हैं, एक्शन वर्ड जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं। और वर्ब भी डिवाइडेड होते हैं किसमें, दो पार्ट्स में, ठीक है। एक तो क्या होगा आपका मेन वर्ब यानी कि दैट इज एक्शन वर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या होगा हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस देखिए, रोहन is 8 years. Rohan is 8 years old. रोहन इज 8 years old, ठीक है, बताया गया है। तो आप पहचान गए होंगे रोहन तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और आपको क्या पता चल जा रहा है, इज, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, इज हमारा क्या है, ये एक तरीके से वर्ब ही है, ठीक है, ये भी एक वर्ब है। अच्छा, वर्ब का काम क्या होता है, वर्ब आप कह रहे हो सर वर्ब जो होता है वो एक्शन ही करता है हमेशा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वर्ब जो हो हमेशा फिजिकल एक्शन ही करे, मेंटल एक्शन भी कर सकती है। या फिर वर्ब की जो दूसरी पार्ट्स हैं यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनका काम होता है कि अवस्था को बताना, सब्जेक्ट की क्रिया या फिर कर्ता की अवस्था को बताना, उसका बोध कराना। यानी कि यहां पर ये बता रहा है, इस बता रहा है कि रोहन 8 साल का बच्चा है या रोहन 8 साल का है, ये बोध करा रहा है। ये क्या करा रहा है, कर्ता की उम्र का बोध करा रहा है, कर्ता की उम्र के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो रोहन इज 8 years old, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब में भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप लोग, अगर आपको लिखना है यानी कर्ता के द्वारा
किया गया काम या कार्य को ही क्रिया कहते हैं। ठीक है, वाक्य में जो भी काम किया है, जैसे सोना, उठना, रोना, आना जाना, खाना पीना, वही चीज जो बताया है, सबके अंत में क्या आएगा? ना आएगा। ठीक है, ये सब क्या होती हैं? क्रियाएं होती हैं। मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में वाक्य, इस वाक्य में क्या है? सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या है? सब्जेक्ट है भैया। मैं यहां पर क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं जो है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, और वर्ब क्या है? जाना यानी कि गो। ठीक, अगला है वह कार है। ठीक है, वह कार है, वह कार है। सो दैट इज अ कार, दैट इज द कार। अब देखो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्या? इज आ गई। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? यहां पे हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई भैया इज। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? यहां पे इज। ऑक्सिलरी वर्ब यहां पे इज आ गई है ना। ठीक है, यहां पे देखिए नोट भी लिखा हुआ है कि सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आने वाले टॉपिक्स में अच्छे से बात करेंगे। मुख्य क्रिया मेन वर्ब, जैसा बताया गया आपको कि कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को, ठीक है, की व्याख्या जो करता है वही क्या हो जाती है? हमारी मुख्य क्रिया हो जाती है, मेन वर्ब हो जाती है। जैसे सोना, उठना, रोना, जाना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मैं अभी टीवी देख रहा हूं, एग्जाम्पल देखते जाइएगा। मैं अभी टीवी देख रहा हूं। आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ। आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ। सुहाना सेब खा चुकी है। सुहाना हैड ईटन एप्पल। वह सिनेमा जाता है। ही गोज टू द सिनेमा। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताया ही जा चुका है आपको। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हेल्पिंग वर्ब यानी कि भैया क्या हो जाएगी आपकी? जो स्टेट के बारे में बताए, यानी कि कर्ता की अवस्था के बारे में बताए, जो कर्ता की अवस्था के बारे में हमें बताए, वो हमारा क्या हो जाता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, सहायक क्रिया हो जाती है। ठीक है भाई, जैसे कि कौन से टेंस में है? टेंस में हम क्या पढ़ते हैं? टेंस में यही तो पढ़ते हैं कि किस समय में ये बात हो रही है। भूतकाल में बात हो रही है, वर्तमान काल में बात हो रही है, या फिर भविष्य काल में बात हो रही है। दैट इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में बात हो रही है। तो हेल्पिंग वर्ब बस क्या करती है? सिर्फ ये बताती है कर्ता जो है, कर्ता जो काम कर रहा है या कर्ता के बारे में जो भी बात बताई जा रही है वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है या फिर फ्यूचर की है। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग फूड। तुम स्कूल क्यों जाते हो? वाई डू यू गो टू स्कूल? सोनम बाजार जा रही थी। सोनम वॉज गोइंग टू द मार्केट। एक मिनट आप लोग जरा सा समय दीजिएगा भाई, कुछ टेक्निकल इश्यू आया है। जस्ट अ मिनट। चलिए, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब्जेक्ट और वर्ब ये दो चीजें समझ में आ गई हैं। और अब अंत में जो बचता है वो क्या बचता है भैया? हमारा ऑब्जेक्ट बचता है। ठीक है, यानी कि कर्म। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म जो बचता है वो हमारा क्या बचता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। तो कर्ता क्या होता है? जो काम करता है, जिसके बारे में बात की जाती है। क्रिया यानी कि जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? वो क्रिया होती है। जो सेंटेंस में मुख्य काम जो हो रहा है वो क्या हो जाती है? वो क्रिया हो जाती है। और कर्म, कर्म का मतलब ही नाम से ही पता चल रहा है कि कर्ता जो कुछ भी क्रिया कर रहा है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है। ठीक है, कर्ता जो कुछ भी क्रिया कर रहा है उसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है। जैसे राम इज teaching Ram is teaching to Mohan। अब देखिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? राम। इज हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और टीचिंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। अब देखो काम क्या कर रहा है? कौन कर रहा है? राम कर रहा है। काम क्या कर रहा है? पढ़ाने का कर रहा है।
ठीक है, राम पढ़ा रहा है, ठीक है, किसको पढ़ा रहा है, पढ़ा रहा है बेचारे कौन है, मोहन को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इनके पढ़ाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, मोहन पर पड़ रहा है। इनके पढ़ाने का इफेक्ट जो पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, हमारा मोहन पर पड़ रहा है, ठीक है। तो यानी कर्म क्या होता है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य का फर्क जिस पर पड़ता है वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी कि कर्म कहलाता है। जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव अ पेन, ठीक है। अब मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, अब ये पोजीशन को बात कर रहा है, मैं क्या हूं, मैं तो करता हूं, ठीक है। अब यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जा रहा है भैया, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा पेन हो जा रहा है, ठीक है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, पैसे, आई हैव सम मनी, ठीक है। यानी कि जो है मेरे पास उसका इफेक्ट क्या है, पैसे पर पड़ रहा है ना, ठीक है, वो है क्या, मेरे पास है, ठीक। आप की कार अच्छा, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया, आपका कार अच्छा है, ठीक है, आपकी कार अच्छी है होना चाहिए था, ठीक है। अमृता मेरी बहन है, अमृता इज माई सिस्टर, प्रवीण मेरा भाई है, प्रवीण इज माई ब्रदर। सो ये सारी चीजें आपकी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको कर्ता, क्रिया और कर्म इन तीनों में अब कोई डाउट नहीं रह गया है, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद सीधे देखिए भाई, हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया, ठीक है, काइंड ऑफ सेंटेंस भी हो गया। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में बच्चा शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये बेसिक थोड़ा सा रफली आपको जानना जरूरी था। अब जब हम, क्योंकि पता चला हम नाउन पढ़ा रहे होते, या फिर आपको बीच में मान लीजिए देखिए नाउन पढ़ा देंगे, देखिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है, ये तीन चीजें पढ़ाने के बाद हम साइड बाय साइड टेंस भी शुरू कर देंगे, ठीक। क्योंकि टेंस में फिर जब स्ट्रक्चर वगैरह लिखाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो ताकि वहां पर ये कंफ्यूजन ना रहे, अरे सर सब्जेक्ट क्या हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, या मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारे डाउट ना रह जाए आपके मन में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो चैनल को फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो भी प्रतिक्रियाएं होंगी आपके, जो भी लगता होगा कि हाँ सर ये चीजें कमी रह गई हैं, कमेंट कीजिए, बताइए, ठीक है। पूरी कोशिश की जाएगी सुधार की। भाई मनुष्य क्या है, गलतियों का पुतला है, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, ठीक है। तो बस स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।